नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। समय सार ग्रंथाधिराज है और बात ही कुछ अपूर्व है भाई साहब। समय सार की तो समय सार की तो बातें ही कुछ अजब गजब की है। एक एक बात कुंद कुंदाचार्य देव अंदर से निकालते हैं। हर बात अंतरंग से निकलती है। मानो जगत को जैसा देखते हो वैसा जैसा अनुभव करते हो, बस उन्हीं शब्दों की रचना हो जाती हो। कुंद कुंदाचार्य एक देव की रचनाएं, ये पंक्तियाँ, ये शब्द माने कुदरत की व्यवस्था। क्या ये कुंद कुंदाचार्य देव की व्यवस्था है? ये कुदरत का कानून है। ये अत्यंत सुंदर व्यवस्था है इस लोक की। इस दुनिया की व्यवस्था को बतला रहे हैं, इस सुंदर व्यवस्था को बतला रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य देव देख रहे हैं दुनिया को, वे देख रहे हैं जगत को, वे देख रहे हैं सृष्टि को, वे देख रहे हैं दुनिया के प्रत्येक पदार्थ को, और फिर उस पदार्थ का स्वरूप कैसा है उसका कर रहे हैं प्रतिपादन। सर्वत्र सुंदर लोक में, इस लोक में जो सबसे सुंदर दिखाई देता है वो कौन है? समो समय, समय सबसे सुंदर है। तीसरी गाथा पर आज हम आ गए हैं। पहली गाथा में चर्चा हुई यहाँ पर, जहाँ उन्होंने बात कही कि जो प्रथम गाथा थी उस प्रथम गाथा में वंदित्व सब सिद्धे, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और मानो प्रतिज्ञा की कि मैं श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस ग्रंथ समय सार को कहूँगा। केवलियों और श्रुत केवलियों से चली आई बात को कहूँगा, माने अपनी बात नहीं कहूँगा, अपने मन से नहीं कहूँगा, अपने घर की बात नहीं कहूँगा। जो बात मुझ तक चली आई है मैं उसी बात को कहूँगा। मैं इस बात में मिलावट नहीं करूँगा, क्योंकि ये बात तो साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं की फिर परंपरा से द्वादशांग के ज्ञाता गणधर आदि के माध्यम से और फिर आगे चलते चलते मुझ तक आ गई है। मैं उसी बात को हे जिनेंद्र देव आपकी साक्षी रखकर, हे सिद्ध भगवान आपकी साक्षी रखकर जगत के जीवों के सामने कह रहा हूँ। ये चर्चा हुई थी पहली गाथा में। दूसरी गाथा में समय की चर्चा कर दी थी। समय किसका नाम है? तो बोले जो आय धातु है उस आय धातु का प्रयोग गमन के अर्थ में होता है। गमन माने परिणमन, और जो धातुएं गमनार्थक होती है वे ज्ञानार्थक भी होती है। इस तरह से जो जाने और जानने के साथ साथ परिणमन करे, या परिणमन करे और परिणमन के साथ साथ जाने भी, उसका नाम समय कह करके पुकारा। और उस समय के दो भेद कर दिए, स्व समय और पर समय। आज इस तीसरी गाथा में उसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं भाई साहब ये बातें तो विसंवाद उत्पन्न करने वाली हैं। अथ
एतद बाध्यते। ओहो, समय की द्विविधता में बाधा उत्पन्न हो रही है। समय की द्विविधता हमारे को समझ में नहीं आ रही है। ये समय की द्विविधता शोभास्पद नहीं है, ऐसा कहते हुए समय की सुंदरता को भी बतलाएंगे और उस समय का अर्थ वस्तु भी करेंगे। माने दूसरी गाथा में समय का अर्थ आत्मा किया गया, जीव किया गया, और तीसरी गाथा में समय का अर्थ वस्तु किया जा रहा है, द्रव्य किया जा रहा है। चलिए उत्थानिका पढ़ते हैं, पेज नंबर 13 पर। आप लोग आ जाइए यहाँ 13 नंबर के पेज पर। देखिए, अथ एतत् बाध्यते, नीचे 2 नंबर पॉइंट के नीचे तीसरी लाइन है। जो बीच में लाइन खिंची हुई है ना, लाइन के ऊपर गाथाएं होती हैं और संस्कृत टीकाएं होती है। हम गाथा पढ़ते हैं और संस्कृत टीका के नीचे जो लाइन खिंची है उसके नीचे से पढ़ते हैं। जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी से हिंदी इस तरह से कंटिन्यू होती हुई चली जाती है, जिसमें संस्कृत छोड़ करके पढ़ा जाता है। देखिए, दूसरी गाथा में समय की द्विविधता बताई गई थी। समय 2 प्रकार का है, स्वय समय, पर समय। ये समय की द्विविधता दूसरी गाथा के अंदर बतलाई गई थी। द्विविध माने 2 प्रकार का, द्विविधता माने समय के 2 टुकड़े कर दिए मान लीजिए, पर यह द्विविधता शोभनीय नहीं है। लो, ये द्वैतपना शोभा नहीं देता है। अरे दुनिया में भी द्वैतपना शोभा नहीं देता है। अपने पराई की चर्चा जहाँ द्वैतपना हो, ये शोभा नहीं देता है। दुनिया में भी यही शोभा देता है कि आप हमारे घर आए और हमने ये कहा आपका ही है, हम आपके यहाँ आए और आपने ये कहा पंडित जी अपना ही समझिए। ये जो अद्वैतपना है यही शोभा देता है। पंडित जी अपना मत समझ लेना इसको। बोल लो, ये द्वैतपना शोभा नहीं दे। शोभा की बात कर रहे हैं भाई साहब, और यहाँ जो शोभा की चर्चा कर रहे हैं ये तो कुछ अलग हटके आने वाली है चर्चा। एकत्व में सुंदरता की चर्चा कर रहे हैं। माने ये जो शोभा नहीं देता, संजय जी भाई साहब विदिशा वाले, क्या शोभा नहीं देता बतलाइए, क्या शोभा नहीं देता? बोले द्वैतपना शोभा नहीं देता। हस्बैंड वाइफ में पैसे का बंटवारा, बोले ये शोभा नहीं देता द्वैतपना। पिता पुत्र में ये पैसे का बंटवारा, हिसाब किताब, बोले ये द्वैतपना शोभा नहीं देता। दुनिया में कहीं भी द्वैतपने की चर्चाएं ये शोभा नहीं देती है भाई साहब, अच्छी बात नहीं होती है। द्वैतपना मत कीजिए। द्वैत समझने की चीज़ होती है, कहने की नहीं होती है। क्या 2पना समझ लो आप, मानो मत, कहो बोलो मत, समझ लो, मान लो, मतलब मान तो लो कि हम अलग अलग हैं, लेकिन बोलो मत। बोलते ही झगड़ा खड़ा हो जाएगा। आपने जब ये कह दिया तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते, फिर क्या होगा भाई साहब? झगड़ापन हो जाएगा भाई साहब, यहाँ तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या द्वैत शब्द का अर्थ होता है 2। द्वैतपना माने 2पना, माने भेद कर दिए जी। एक स्वय समय है, एक पर समय है, ठीक है ना? एक स्वय समय है और एक पर समय है। द्वैत शब्द का अर्थ 2, द्वैत। अद्वैत माने 2 नहीं, एक ही। तो यहाँ जो समय की चर्चा कर रहे हैं, वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, इस वस्तु में हमें 2पना नहीं देखना है। दोगलापन तो मत कहो इसे, दोगलापन तो नहीं है ना? लेकिन फिर भी जहाँ हमने भेद देख लिए, भेद गिने संसार, भेद गिने व्यवहार, भेद सो व्यवहार, और ये तो तुच्छ निश्चय ग्रंथ भंग सगड़ा, व्यवहार ना भेदवा, ये तो निश्चय ग्रंथ है भाई साहब। यहाँ तो भेद नहीं है, यहाँ तो अभेद की चर्चा करने वाला ग्रंथ है। चलिए, पहला वाक्य क्या पढ़ा अपन ने? ये द्विविधता शोभनीय नहीं है, शोभास्पद तो एकत्व ही है। एकत्व ही शोभास्पद है। इस बात को तीसरी गाथा में स्पष्ट करते हैं। मूल गाथा पढ़ते हैं, फिर जिसका पद्यानुवाद गाथा के बाद में पढ़ेंगे। गाथा देखिए,
साथ में बोलिएगा, आपकी जबान पर वीतरागी संतों के शब्द गूंजने चाहिए। आपकी जबान वीतरागी संतों के शब्दों से स्पर्शित होनी चाहिए। अपनी जबान को पवित्र करने के लिए वीतरागी संतों के शब्दों का उच्चारण कीजिए, इससे जबान पवित्र होती है। भाई साहब सुनो, हमारे जो संजय जी जेवर वाले हैं ना, वो कहते हैं जो जिन वचनों को अपने मुख से बोलता है उसे वचन रिद्धि प्राप्त होती है। वो ऐसा कहते हैं, वचन रिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा ही स्वरूप है भाई साहब, आपकी जबान में वो सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी देखते देखते। यदि आप जिन वचनों को बोलेंगे तो आपने कहा और वो काम हो गया। ऐसा आपने कहा और काम हो गया। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? हाँ ऐसा ही है, जबान से कहने भर की देर है। आपने बोला ऐसा, बोले ऐसा हो गया। आपने कहा ऐसा, ऐसा हो गया। ऐसा है भाई साहब ये जबान की ताकत। यदि आपने दिन भर तो जबान का दुरुपयोग करते हैं क्या, तो जबान का सदुपयोग तो होना चाहिए। सब बोलिए, मिल करके बोलिए, अपने अपने घर में बोलिए। ये गाथा और ये पंक्तियाँ ये गूंजनी चाहिए आपके घरों में। ये जिनेंद्र देव के वचन आपके घरों में गूंजने चाहिए। हे यत्निश्चय गदो समो सवथ सुंदरो लोए, बंद कहाए यते तेण विसंवादिनी होदी। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व में। हो एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। एकत्व निश्चयगत समय, एकत्व निश्चयगत समय। एयत्र निश्चय गदो, प्राकृत में क्या लिखा? एयत्र निश्चय गदो। एयत माने एकत्व। वाह वाह, क्या बात कर रहे हैं, ये एकत्व की चर्चा कर रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, ये जो गाथाएं हैं ये एकत्व भावना भा रहे हैं। यहाँ पर 12 भावनाएं हैं ना, 12 भावनाओं में से ये यहाँ एकत्व भावना भा रहे हैं। और यदि मैं पीछे दूसरी गाथा की बात करूं तो उसमें अन्यत्व भावना भाई थी। ये अन्य और ये अन्य, ये अन्यत्व भावना की चर्चा थी। और यदि मैं आगे चौथी गाथा की बात करूं तो चौथी गाथा में बोधि दुर्लभ भावना की बात करते हैं। दुर्लभता बतलाएंगे इस एकत्व की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, ये चौथी गाथा में चर्चा आने वाली है। क्या गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। एकत्व भावना भाओ, एकत्व भावना, क्या गायक की भावना भाओ, मैं एकत्व हूँ, अकेला ही बहुत हूँ मैं तो। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, जन्मे मरे सुख दुख भोगे, नरक जावे एकला। क्या अरे मुक्ति महल में भी जाएगा जिए एकला। मुझे मुक्ति महल की प्राप्ति करनी होगी तो मुझे एकत्व पना ही चाहिए। उस एकत्व पने को स्वीकार करो, उस एकत्व की स्वीकृति होनी चाहिए। मैं एकत्व हूँ, मुझ में अपने से एकत्व है। देखिए क्या कह रहे हैं, यह एकत्व की कथा। एयत माने एकत्व, निश्चय गदो निश्चय गत, निश्चय को प्राप्त, समओ समय, समओ माने समय, एकत्व निश्चय को प्राप्त समय। संवत्थ सुंदरो, संवत्थ सुंदरो, लोए, लोए माने लोक, संवत्थ सुंदरो। क्या हितेश भाई गांधी जी, संवत्थ सुंदरो, सबसे सुंदर है इस लोक में क्या? एकत्व पना। बंद कहा एयत्ते, एयत्ते माने एकत्व में, सप्तमी है। एयत्ते माने एकत्व में, बंद कहाँ? बंद की कथा। तेण विसंवादिनी होती होदी, क्या विसंवाद पैदा करने वाली है। बंद की कथा,
एकत्व की चर्चा ही सुंदर चर्चा है। अरे द्वैत पने में झगड़े खड़े होते हैं, दो पने में झगड़े खड़े होते हैं। आपके यदि एक पुत्र है तो कोई झगड़ा नहीं है, जो है उसी का है, और दो हो गए तो फिर भाई साहब छीना झपटी चलती है, ये मेरा है, ये मेरा है, नहीं नहीं ये मेरा, ये मेरा। ऐसा होता है जगत में, आपके घरों में नहीं होता हो, बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन दुनिया के घरों में ऐसा ही होता है। दो बहुएं हैं तो एक कुछ करेगी, दूसरा कुछ करेगी, इसने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूंगी, ऐसा स्वरूप है भाई साहब। दो पना, अरे बर्तन है, अकेला है तो क्या होगा, और यदि बर्तन बहुत सारे हैं तो टकराएंगे, बजेंगे ही भाई साहब। द्वैतपना होता है तो विविधता खड़ी होती है, द्वैतपना होता है तो विरोध होता है, झगड़ा खड़ा होता है। विसंवाद माने विरोध, विसंवाद। तो बंध की कथा, बंध एक में नहीं होता कभी भी, बंध दो में होता है। एक का एक से बंधन नहीं होता, दो वस्तुओं के जुड़ने को बंधन कहते हैं। यदि आप बंध की कथा की बात करते हो तो विसंवाद पैदा हो जाएगा। ये तो मूल गाथा देखिए अपन ने, पद्यानुवाद देखिए। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, एकत्व निश्चय गत समय, समय ये पदार्थ, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। विसंवाद है पर, कहाँ विसंवाद है, विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व में। एकत्व में यदि बंध की कथा बीच में ला दी जाएगी, क्या बीडी जैन साहब मुंबई से, यदि इस एकत्व की चर्चा के बीच में बंध की चर्चाएं ले आई जाएगी तो फिर कहते हैं विसंवाद उत्पन्न हो जाएगा, झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, विवाद उत्पन्न हो जाएगा। क्या बंध में तो विवाद ही विवाद हैं। चलिए और क्या कह रहे हैं, सर्वत्र सुंदर लोए, वहाँ सर्वत्र सुंदर लोक में, ये समय, समय माने पदार्थ, समय माने वस्तु, इस पूरे लोक में सर्वत्र सुंदर है। अरे हर पदार्थ सुंदर है, पदार्थ के सौंदर्य की बात कर रहे हैं। वस्तु स्वरूप के समीप जाकर के देखो तो हर वस्तु हमें सौंदर्य संपन्न दिखाई देती है, हर वस्तु सुंदर दिखाई देती है। यहाँ फूल तो सुंदर है ही, यहाँ कांटे भी सुंदर होते हैं। यहाँ अमृत तो सुंदर होता ही है, जहर की अपनी एक अलग ब्यूटी है, जहर भी सुंदर है। यहाँ आने वाली बरसात की झड़ी लग रही है, यह तो सुंदर दिखता ही है। अरे तेज धूप में भी जहाँ सुंदरता है भाई साहब, चप्पा चप्पा सुंदर है इस धरती का, ऐसा ही है बिल्कुल। परमाणु परमाणु सुंदर है, प्रदेश प्रदेश सुंदर है, हर वस्तु सुंदर दिखाई दे रही है। बदसूरती तो हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में बदसूरती दिखाई देती है। सुंदर देखना ये विकार नहीं है, ये सौंदर्य है। ये वस्तु स्वरूप के नजदीक जाकर के देखेंगे तो सौंदर्य है, और बदसूरत देखना, विकार देखना, विकृति देखना, बोले ये ठीक नहीं है, ये विसंवाद पैदा करने वाली है। द्वैत में बदसूरती खड़ी होती है, एकत्व में सुंदरता होती है। जहाँ मिलावट हो गई वहाँ बदसूरती हो गई, और जहाँ मिलावट नहीं है वहाँ सुंदर है। मैं आपसे पूछता हूँ, आइए जैन साहब मुझे एक बात बतलाइए, पानी सुंदर है या नहीं है? कि पानी तो सुंदर है। मिट्टी बोले बिल्कुल स्वच्छ है, लेकिन मिट्टी और पानी आपस में मिल गए तो कीचड़ पैदा हो गया, मिलावट में गंदगी हो गई। प्योरिटी जो है, प्योरिटी वही उसकी सुंदरता है, प्योर गोल्ड है। क्या ये जो प्योरिटी है उसकी, यही तो सुंदरता है। उसमें चांदी मिला दी गई, बोले बदसूरती हो गई, अब ये मिलावट हो गई। क्या यहाँ मिलावट की बात नहीं है, यहाँ तो समय, समय की चर्चा कर रहे हैं। समय माने छह द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, समय माने वस्तु की चर्चा कर रहे हैं। क्या अत्यंत सुंदर, सर्वत्र सुंदर हो, पूरे लोक में हर परमाणु परमाणु सुंदर दिखाई दे रहा है, अनंत शक्ति संपन्न दिखाई दे रहा है। हर परमाणु का एक अपना अलग सौंदर्य है। हम आपसे पूछते हैं, बतलाइए रेड कलर सुंदर होता है कि ब्लैक कलर सुंदर होता है? ब्लू सुंदर होता है कि पिंक सुंदर होता है? ग्रीन सुंदर होता है कि येलो सुंदर होता है? कौन सा सुंदर है? अरे सब सब सुंदर है,
सब सुंदर है। हमें जो अच्छा नहीं लग रहा है, हम जो नाक मुंह सिकोड़ते हैं, ये अपनी विकृति है, ये अपनी बुद्धि की अजीर्णता है। हर वस्तु ही सुंदर होती है, सब सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पेड़ का एक एक पत्ता सुंदर है, पीला हो गया है तो सुंदर है, हरा है तो सुंदर है, काला पड़ गया है तो सुंदर है। हर परमाणु की अपनी अपनी योग्यता है। ये कैसी सुंदरता की बात कर रहे हैं? इस सृष्टि के सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं। सर्वत्र सर्वत्र, और सर्वत्र की बात कहूं, सुंदर था, सुंदर है, सुंदर रहेगा। सुंदर पदार्थ, सर्वत्र शब्द, हम जब नए चक्र पढ़ाते हैं तो उसमें सर्वदा, सर्वथा, सर्वत्र, सर्व, ऐसे 4 शब्दों की चर्चा करते हैं। निश्चय व्यवहार वाले प्रकरण में, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वाले प्रकरण में भी आती है चर्चा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा, सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और सर्वथा। क्या? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये उस सुंदरता की बात कर रहे हैं। सर्व, यहां जो सर्वत्र शब्द का प्रयोग किया है ना, सर्वत्र, ऊपर सर्वत्र शब्द दिया है। यद्यपि सर्वत्र शब्द क्षेत्रवाची शब्द होता है, लेकिन यहां अकेला क्षेत्रवाची नहीं लगाना, वस्तु भी सुंदर है, उसका प्रदेश, प्रदेश सुंदर है, ये क्षेत्रवाची हुआ। उसकी प्रत्येक पर्याय सुंदर है, ये कालवाची हुआ। हर समय सुंदर है, ये सर्वदा, ये कालवाची हुआ। और उसके प्रत्येक गुण सुंदर हैं, ये सर्वथा, भाववाची हुआ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हर दृष्टि से, किसी भी एंगल से देखिए, वस्तु सुंदर 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 दिखाई देगी। क्या? एकत्व निश्चय गत समय, सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद। विसंवाद माने जानते हो? अरे विसंवाद मत करो भैया, विसंवाद मत करो। क्या? विसंवाद मत कीजिए, झगड़ा खड़ा मत कीजिए, विवाद खड़ा मत कीजिए, विसंवाद मत कीजिए। विसंवाद है पर लेकिन क्या? बंद कथा। बंद कथा क्या होता है आगे कहेंगे, चौथी गाथा में बंद कथा की चर्चा करेंगे। आज तक अनादिकाल से सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, शुद्ध परिचिदाणु बुधा, आगे चर्चा करेंगे चौथी गाथा में। ये बंद कथा जो है, यह एकत्व में विसंवाद है, एकत्व पने में विवाद उत्पन्न करने वाली है। चलिए नीचे पढ़ते हैं, इसका अनुवाद देखिए। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है, एकत्व निश्चय को प्राप्त, एकत्व माने एक पना, त्वय लगाया है एक के साथ में, एकत्व, एयथ, एयत, एकत्व, एक पना, निश्चय को प्राप्त, ये वस्तु स्वरूप है। जो समय है वह लोक में सर्वत्र ही सुंदर है। अरे भैया, जो वस्तु जैसी है वो उसका नाम सुंदरता है। सुंदरता कैसे कहते हैं बतलाइए? कोई व्यक्ति का चेहरा जैसा हो और फोटोग्राफर के पास में जाकर के कहे सुंदर सी फोटो खींचना भाई साहब, तो बोले आपके एक आंख फूटी हुई है, खराब है, इसकी जगह सही कर दूं तो सुंदर हो जाएगी। कि सुनो, फोटो तो सुंदर हो जाएगा लेकिन सत्य नहीं रहेगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। सत्य में सौंदर्य है, जो है सो है, बस वही सुंदरता है। जो जैसा है उसकी वैसी स्वीकृति, इसे सुंदरता कहते हैं। अपने आप में वस्तु सुंदर है, ऐसा। क्या बातें हैं भाई साहब, कौन सी सुंदरता की बात कर रहे हैं? हर चीज सुंदर है, सर्वत्र जो जैसा है। मैं कहता हूं, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवार। जब कांटा लग गया हो मान लीजिए, तो दूसरा कांटा आपको सुंदर लगता है या नहीं उसको निकालने के लिए? तो कांटे की जगह पर कांटा सुंदर है, फूल की जगह पर फूल सुंदर है, सुई की जगह पर सुई सुंदर है, तलवार की जगह पर तलवार सुंदर है, चक्कू की जगह पर चक्कू सुंदर है। हर चीज, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने वस्तुत्व गुण से युक्त है। उसका वस्तुत्व गुण, इसका मतलब अपनी पूर्ण सामर्थ्य से युक्त होना। और ये जो पूर्ण सामर्थ्य से युक्त होने की जो बात कही है वस्तुत्व गुण के आधार पर, यही तो वस्तु की सुंदरता है। इसे ही तो सुंदरता कहते हैं।
नमक अपना काम करता है, मिर्च अपना काम करती है, धनिया अपना काम करता है, जीरा अपना काम करता है, हल्दी अपना काम करती है, सब अपना अपना काम करते हैं। यही तो सुंदरता है, कोई किसी के काम में डिस्टरबेंस नहीं करता है, यही तो सुंदरता है। क्या बोलो? जो बात यहाँ कह रहे हैं ये उसकी सुंदरता की बात कह रहे हैं भाई साहब। ये जो सुंदरता की बात कर रहे हैं, ये सुंदरता कैसी है? ये जो है सो है, यही सुंदर है। जो जैसा है उसकी वैसी स्वीकृति, इसका नाम सुंदरता है। सर में बाल हैं तो सुंदर है, सर में बाल नहीं हैं तो सुंदर है। मुंह में दांत हैं तो सुंदर है, और मुंह में दांत नहीं है तो भी सुंदर है। कि नहीं नहीं साहब, मुंह में दांत नहीं होते, सर में बाल नहीं होते तो अच्छा नहीं लगता है। अरे ये तेरा मोह है, ये तेरी विकृति है, ये तेरा विकार है। वस्तु स्वरूप के नज़दीक जाकर के देखे तो बाल के एक एक परमाणु का अपना एक अलग सौंदर्य था, दांत के एक एक अंश का एक एक परमाणु का अपना एक अलग सौंदर्य था। इस सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं यहाँ, स्वयं चतुष्टय की बातें कर रहे हैं। देखिए, वह लोक में सर्वत्र ही सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा। अरे बंध की कथा, बंधन तो होता ही नहीं है, इसलिए कहा शब्द का प्रयोग किया है। बंध कहा एयत्ते, बंध कहा, आप समझना, बहुत बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं। कुंद कुंदाचार्य देव के मूल शब्दों को देखिए, आपको मजा आ जाएगा, कली कली खिल जाएगी आपकी। ये कह रहे हैं बंध कहाँ, बंध की कथा। कथा जानते हैं? कथा माने होता है कहानी, कथा माने होता है कहना, कथा माने होता है बोलना। इसका मतलब ये बंध जो है ये कथा मात्र है, बंधन तो है ही नहीं। दो वस्तुओं का परस्पर में बंधन नहीं होता, दो वस्तुएं परस्पर में मिलती नहीं है, दो वस्तुओं को मिलकर के तीसरी वस्तु उत्पन्न हो जावे, ऐसा होता नहीं है। आज तक अनादिकाल से कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु में मिली नहीं है, इसलिए यहाँ मिलावट का धंधा नहीं है भाई साहब। तो साहब ये बंद कथा कह तो रहे हैं, अरे ये तो मिलावट देखता है, मिलावट हुई नहीं है। क्या मिलावट होती नहीं है, मिलावट की चर्चा मात्र है, ये इसमें मिल गया ऐसा कथन मात्र है। वस्तु स्वरूप के समीप जाकर के देखने पर तो वस्तु दूसरी वस्तु से अत्यंत भिन्न ही है। सुनील जी सराफ साहब, अत्यंत भिन्न ही है। सिंगई जी देखो क्या कह रहे हैं, दूसरे के साथ बंध की कथा है, विसंवाद पैदा करने वाली है, विसंवाद हो जाएगा। ये चर्चा ही मत करो भाई साहब। माने आचार्य कुंद स्वामी ये कह रहे हैं बंध की बात मत करो, बंध की बातें करना अच्छा नहीं है, दो वस्तुओं की मिलावट देखना अच्छी बात नहीं है, ये मिलावट का धंधा अच्छा नहीं होता है। पूरे देश में जगह जगह मिलावट करने वाले पकड़ में आ रहे हैं। खाद्य सामग्री में मिलावट, कहीं इसमें मिलावट, कहीं घी में मिलावट, कहीं इसमें मिलावट, दुनिया भर की चीज़ों के अंदर खाने पीने के सामानों में मिलावट। कितना सोने चांदी का काम करने वालों के यहाँ मिलावट। हमारे यहाँ तो ईमानदारी से करते हैं सब साधर्मी लोग, लेकिन कितना बताते हैं 20 कैरेट और होता है 16 कैरेट। क्या करो बोलो, ऐसी मिलावट चल रही है दुनिया भर में। और फिर क्या होता है, फिर होती है जेल, फिर जाते हैं जेल में। तो ये कह रहे हैं भैया ये तो झगड़ा खड़ा होगा, मत कीजिए ऐसे काम, मिलावट की बातें ही मत करो ना। हम क्यों मिलावट की बात करें, ईमानदारी की बात क्यों नहीं करते हो? हर्षवर्धन जी भाई साहब जरा देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अभी तो हमने गाथा पढ़ी है, दादा क्या लिखते हैं। गाथा का अर्थ हुआ अभी ये 2 लाइनें ज्ञायक भाव प्रबोधिनी की है, फिर उसके बाद आत्मख्याति टीका प्रारंभ करेंगे। प्रत्येक पदार्थ अपने में ही शोभा पाता है, हर वस्तु अपने में शोभा पाती है। पर के साथ बंध की कथा, मिलावट की बात विसंवाद पैदा करती है। कर लो मिलावट, क्या पर के साथ मिलावट की बात ये विसंवाद पैदा करती है। अतः यदि विसंवाद से बचना हो, यदि झगड़े से बचना हो, यदि विवादों से बचना हो, तो कह रहे हैं एकत्व को ही अपनाना श्रेयस्कर है।
भैया यदि आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो, दुनिया के झमेलों और झंझटों से यदि आप बचना चाहते हो, तो ये कह रहे हैं एकत्व को अपनाओ। क्या? एकत्व की आराधना आराधना का सार है। एकत्व की आराधना करो, एकत्व में अपनापन करो। एक वस्तु जैसे एकत्व विभक्त कह करके पुकारा है ना, पीछे भी चर्चा की थी अपन ने, आगे 5वीं गाथा में फिर करेंगे। एकत्व विभक्त बोले पर से भिन्नत्व पने में और अपने आप में एकत्व पने में जो सौंदर्य है, बस अपने में ही रहो, अपा अपम में रहो। क्या? स्वयं स्वयं में समा जाओ, स्थिर हो जाओ, यही श्रेयस्कर है। आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। अमृत चंद्राचार्य बोलेंगे। अब बीच में डॉक्टर भारिल जी बोल रहे थे, उसके पहले कुंदकुंदाचार्य देव बोल रहे थे, अब अमृत चंद्राचार्य कहते हैं। जरा देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। जब हम यहाँ गाथा पढ़ते हैं तो उस समय कुंदकुंदाचार्य देव बोलते हैं, जवान पर कुंदकुंदाचार्य देव आकर के विराजमान होते हैं। जब हम यहाँ टीका पढ़ते हैं तो टीका को पढ़ते समय हम नहीं बोलते हैं, अमृत चंद्राचार्य बोलते हैं। जब उस टीका की व्याख्या को पढ़ते हैं तो ज्ञायक भाव प्रबोधनी के शब्द उच्चारण किए जाते हैं। चलिए, आत्मख्याति अमृत चंद्राचार्य को आमंत्रित किया जाए बोलने के लिए। आ गए अमृत चंद्राचार्य देव। अब बोलिए प्रभु, आपको क्या कहना है? अमृत चंद्र स्वामी बोले, सुनो हे भव्य जीवों, हे भव्य जीवों जरा सुनो। यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं। वाह, समय शब्द से सभी पदार्थ कहे जाते हैं। महाराज आपने कल तक तो समय शब्द का अर्थ बतलाया था जीव नामक पदार्थ, बदल गए आप तो। कल तो आप ये कह रहे थे समय का मतलब जीव होता है, समय माने आत्मा होता है, समय माने चैतन्य पदार्थ होता है। 7 विशेषण देकर के कल आपने हमें समय बतलाया था, और आज आप ये कह रहे हो कि सुनो, यहाँ समय शब्देन अत्र, ऊपर संस्कृत में क्या लिखा? समय शब्देन अर्थ अत्र। क्या? अत्र माने यहाँ पर समय शब्द से सभी पदार्थ कहे जाते हैं। सभी पदार्थ माने दुनिया के सब द्रव्य, जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य, संख्या की अपेक्षा से अनंत द्रव्य, अनंतानंत द्रव्य, सब पदार्थ कहे जाते हैं। ये वस्तु, 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 हर वस्तु इंडिविजुअल, एक एक वस्तु को यदि आप देखेंगे तो हर वस्तु एक समय है। एक परमाणु एक समय है, दूसरा परमाणु दूसरा समय है, तीसरा परमाणु तीसरा समय है, एक कालाणु अलग समय है, धर्म द्रव्य भी समय है, अधर्म द्रव्य भी समय है, आकाश भी समय है, प्रत्येक जीव समय है। शरीर का एक एक परमाणु परमाणु समय है। क्या ख्याल में आ रही है बात? ये क्या कह रहे हैं यहाँ? सभी पदार्थ कहे जाते हैं। सामान्येन सर्व एव अर्थो अभिधीयते। क्या कह रहे हैं? सामान्य से सभी की चर्चा कर रहे हैं, हर वस्तु की चर्चा कर रहे हैं। अब जरा आप जिस रूम में बैठे हुए हो, जिस हॉल में बैठे हो, जिस मंदिर में बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हुए हो, जरा अपनी निगाह तरह से घुमाओ। क्या क्या दिख रहा है आपको? किताबें, टेबल, पेन, बोर्ड, दीवार, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोटोज, अलमारियाँ, क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? बोले हर वस्तु की बात कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? देखिए, सभी पदार्थ कहे जाते हैं, सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि जो एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्यायों को प्राप्त हो उसे समय कहते हैं। समयत एक ही भावेन स्वगुण पर्यायान गच्छति थी। ये समय शब्द की यहाँ नई व्युत्पत्ति कर रहे हैं। समय शब्द का यहाँ नया अर्थ कर दिया है कि साहब सारे पदार्थों को समय क्यों कह रहे हो? पुद्गल के परमाणुओं को समय क्यों कह रहे हो? कालाणुओं को समय क्यों कह रहे हो? क्योंकि इन्होंने कह दिया समयत एक ही भावेन, समयत एक ही भावेन स्वगुण पर्यायान गच्छति थी।
जो एक ही भाव से स्वयं के गुण पर्यायों को प्राप्त हो, जो स्वयं के गुणों को प्राप्त हो, जो स्वयं की पर्यायों को प्राप्त हो, जो स्वयं के गुण पर्यायों को प्राप्त करे, उसका नाम समय कहते हैं। ये समय होता है। समय शब्द की क्या व्याख्या है? समय किसे कहें? सम उपसर्ग पूर्वक आय धातु से बना हुआ ये जो समय शब्द है, इस समय का मतलब क्या है? क्या इस समय का मतलब क्या है? बोले जो गुण पर्यायों को प्राप्त हो वही समय है। गुण पर्याय वद्रव्यम, क्या? गुण पर्याय वद्रव्यम, अनंत आत्माएं, अनंत अनंत परमाणु, एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य और असंख्यात कालाणु। इसी सुंदरता की बात तो कर रहे हैं। गुण पर्यायों को प्राप्त करे। उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में कहते हैं गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्यायों से जो सहित है वही तो द्रव्य कहलाता है। तो यहाँ समय की व्याख्या में जब गुण पर्यायवान कह दिया तो समय शब्द का मतलब द्रव्य हो गया, समय शब्द का मतलब वस्तु हो गया, समय शब्द का मतलब पदार्थ हो गया। हर पदार्थ, हर वस्तु वही समय है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यदि बात करें तो धर्म, अधर्म, आकाश, इसी व्युत्पत्ति के अनुसार धर्म माने धर्मास्ति काय, धर्म द्रव्य, अधर्म माने अधर्मास्ति काय, आकाश माने आकाश द्रव्य, आकाश अस्ति काय, काल माने कालाणु, और पुद्गल और जीव, पुद्गल और जीव, लोक के ये सभी पदार्थ, लोक के ये सभी पदार्थ। इसका मतलब लोक में इसके अलावा तो कोई पदार्थ है नहीं। 6 जाति के पदार्थों को ले लिया, सारी बातें आ गई यहाँ। लोक के सभी पदार्थ में क्या बातें आ गई? हर पदार्थ दुनिया का। लोक किसे कहते हैं? लोक की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हमने अपनी पीएचडी में कोई 12-13 ग्रंथों की परिभाषाएं दी लोक को लेकर के, अलग अलग ग्रंथों के आधार पर। लोक 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 किसे कहते हैं? और सब में यदि कॉमन कोई बात है तो हम कहेंगे षट द्रव्यात्मको लोक है। बस ये कॉमन बात है। लोक किसे कहते हैं? 6 द्रव्यात्मक जो हो उसे लोक कहते हैं। ये कॉमन फैक्टर मिलेगा उसमें। जैसे धवला में प्रश्न उठाया को लोक है, ऐसा धवला में प्रश्न उठाया वीरसेन स्वामी ने, को लोक है, तो उसका जवाब दिया लोक्यन्ते उपलभ्यन्ते यस्मिन् जीवादयः पदार्था स लोक है। क्या? लोक्यन्ते माने देखे जाते हैं, उपलभ्यन्ते जहाँ उपलब्ध होते हैं, यस्मिन् जिसमें, जीव आदयः पदार्था जीवादि पदार्थ जिसमें देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के अंदर पूज्यपाद आचार्य देव ने लोक के संदर्भ में ऐसी चर्चा उठाई। उन्होंने कहा लोक किसका नाम है? तो उन्होंने जवाब दिया लोक के संदर्भ में धर्मा धर्मादिनी द्रव्याणी यत्र लोक्यन्ते स लोक है। धर्म अधर्म आदि द्रव्य जहाँ पाए जाते हैं, धर्मा धर्मादिनी द्रव्याणी यत्र लोक्यन्ते स लोक है, वो लोक है। आचार्य तुलसी जो हुए हैं उन्होंने कोई एक तत्वार सूत्र जैसी कोई एक रचना लिखी है, क्या नाम है उसमें? षट द्रव्यात्मको लोक है, ऐसी लोक की व्युत्पत्ति पर सूत्र दिया है। षट द्रव्यात्मको लोक है, बहुत फेमस है षट द्रव्यात्मको लोक है, बड़ा सुंदर है। तो ये कह रहे हैं लोक के सभी पदार्थ, मतलब एक प्रकार से यहाँ लोक की परिभाषा भी कह दी 6 द्रव्यों के नाम बतला करके। लोक के सभी पदार्थ समय शब्द से अभिहित किए जाते हैं। लोक के सभी पदार्थों के लिए एक शब्द देना हो तो हमने शब्द दे दिया है समय समय समय। समय कहो, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, सत कहो, पदार्थ कहो, सब एकार्थवाची शब्द हैं। और एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाए जाते हैं, सुंदरता को पाते हैं। भाई दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं ये हर पदार्थ अपने अपने में रहता है, हर परमाणु अपने अपने में रहता है, हर कालाणु अपने अपने में रहता है, हर द्रव्य अपने अपने में रहता है, हर वस्तु अपने अपने में है, कालाणु अपने में है, परमाणु अपने में है, जीव अपने में है, सब अपने अपने में रहते हैं।
यही सुंदरता को पाते हैं। अभी आगे देखो तर्क दे रहे हैं, तात्पर्य यह है कि ये सब अकेले ही शोभास्पद होते हैं। मिलावट हो जाए तो क्या होगा भाई साहब, सब अपने अपने में नहीं रहते हैं। मैं तो इसे लौकिक विज्ञान का उदाहरण देकर के जब पेन ड्राइव वगैरह की चर्चा करता हूँ, सूक्ष्म 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 होते चले गए और उसमें मौजूद कोई फाइल किसी फाइल में मिलती नहीं है। ये मिलती नहीं है, यही तो उसका सौंदर्य है। मिल जाए तो क्या होगा, बदसूरती हो जाएगी, खिचड़ी हो जाएगी, सब ऐसा ऐसा सब घालमेल हो जाएगी सारी चीज़ें। और उसके लिए यहाँ इन्होंने एक शब्द दिया है बहुत सुंदर, सर्व संकरादि दोष आ जाएंगे। सिद्ध भगवान है, मान लीजिए, क्या सिद्ध भगवान हैं। अब एक सिद्ध में अनंत सिद्ध हैं, क्या कौन किस में मिला है भाई साहब, सब सिद्ध, क्या सब अपने अपने में रहते हैं। जो एक माही एक राजे, एक माही एक राजे, एक माही अनेकनो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। सब अपने अपने में। ये क्या बातें हैं, ये बातें रुचती है या नहीं, ये बातें पसंद आती है या नहीं, अंदर से हृदय को ये बातें स्वीकृत होती है या नहीं। जो बातें यहाँ कह रहे हैं, जिस सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं, सिद्ध भगवान की बात कह दी, निगोदिया की चर्चा करके देख लो, निगोदिया तो मिल गए होंगे ना। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, और तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमाण। एक निगोदिया के शरीर में इतने जीव हैं, इतने जीव हैं कि तीन काल के सिद्ध। और अब उनका क्या क्या है बोलो, सोचो जरा। अब ये जो तीन काल के सिद्ध हैं और उसमें जो अनंत अनंत जीव हैं, उसी निगोदिया जीव के शरीर में, एक ही निगोदिया जीव के एक ही शरीर में, सोचना, एक निगोदिया जीव, एक ही शरीर उसका, अब उसमें अनंत जीव हैं। आयु साथ साथ है, श्वासोच्छ्वास साथ साथ है, जन्म मरण सब साथ साथ में हो रहा है, फिर भी सबकी कारमान वर्गणाएं इंडिविजुअल है, अलग अलग। सोचना एक बार उस स्वतंत्रता की जरा आप कल्पना तो करके देखिए। एक ही जगह पर अनंत निगोदिया जीव, बराबर, एक ही जगह पर अनंत निगोदिया जीव, और प्रत्येक निगोदिया जीव के साथ में उसके अपने अपने अनंत अनंत कर्म, इंडिविजुअल, अपने अपने निजी निजी। जब अनंत निगोदिया जीवों का शरीर एक है तो उसके शरीर के अंदर मौजूद जो अनंत आत्माएं हैं, एक शरीर में अनंत आत्माएं, उन अनंत आत्माओं में प्रत्येक आत्मा के साथ में कर्म अपने अपने हैं। लो, सबके अपने अपने कर्म हैं, एक का कर्म दूसरे के साथ, जिसके साथ में जो कर्म चिपका होगा वो उसी के साथ में चिपका रहेगा। कितनी सुंदर व्यवस्था है। हमें तो सोच सोच करके हमें तो ऐसा लगता है ये व्यवस्था कितनी गजब की व्यवस्था है भाई साहब। किसी का कर्म किसी में नहीं, सबका राग अपना अपना है, सबका विभाव अपना अपना है, सबकी विकृति अपनी अपनी है, क्या हर जीव का परिणाम अपना अपना, उदय अपना अपना, सुख दुख अपना अपना, ज्ञान अपना अपना, विभाव भाव अपना अपना, स्वभाव अपना अपना। आप देखो तो सही। और लग क्या रहा है, सुई की नोक जितने हिस्से में अनंत जीव एट ए टाइम एक साथ एक जगह पर रहते हुए भी, ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये सुंदरता है भाई साहब। साथ में बैठे हों उसके बावजूद भी मिल नहीं जाते हैं, सबका अपना अपना है। एक बात कहूँ भाई साहब, सुनना जरा। बैंक में कितने ही लोगों के पैसे आकर के जमा होते हैं, बराबर, लेकिन फिर भी सबके पैसे अलग अलग रहते हैं। ये कैसी बात कर रहे हो, बड़ी गजब की बात कह रहा हूं, सुनना जरा। बैंक में हजारों लोग आ रहे हैं, रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं बैंक में, महीने भर के अंदर हजारों लाखों लोग उसके वहाँ आते जाते होंगे, व्यवहार चलता होगा, सबके पैसे जमाए निकलते हैं, जमाए निकलते हैं, जमाए निकलते हैं। फिर भी यदि अकाउंट्स की दृष्टि से देखा जाए, क्या तो सबका अकाउंट सेपरेट है या नहीं है, बोलो। हो गया यार, ये क्या बात कर रहे हो, मेरे पैसे वहाँ है या नहीं रखे हुए, क्या रखे हैं, आपके रखे हैं कि नहीं, आपके भी रखे हैं, आपके रखे हैं कि नहीं, आपके भी रखे हैं, तो अलग अलग रखे हैं क्या, सबके अपने अपने हैं भाई साहब। क्या
किसी एक के पैसे में दूसरे का पैसा नहीं मिलता है। तिजोरी में रखे हुए गोल्ड में सिल्वर नहीं मिलता है, सिल्वर में गोल्ड नहीं मिलता है। सब अपने अपने में रहता है। ये क्या बातें कह रहे हैं। अच्छा, यदि मिल जाएं तो क्या होगा? यदि एक दूसरे के अंदर मिल जाएं तो क्या होगा? बतलाओ जरा। मिल जाएं तो पता है क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। अर्थ आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपने तिजोरी में ले जाके धन रखा, यदि वो धन तिजोरी में मिल जाए तो अब आप तिजोरी में से धन ही नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो तो तिजोरी में मिल गया। आप सोचो क्या कह रहे हैं। कल हमने आपको ठंडाई का एग्जाम्पल दिया था। ठंडाई हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दुनिया के कोई भी काम इस तरह के हो जहां आपको लगे कि ये मिला हुआ दिखाई दे रहा है, ये कह रहे हैं भाई साहब, क्योंकि अन्य पदार्थ से उसमें, अन्य प्रकार से उसमें अकेले जो शोभास्पद हो रही है ना, सब पदार्थ अकेले ही शोभास्पद होते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। आप समझ गए सर्व संकर दोष क्या हैं? आदि लगा दिया है, और भी अनेक प्रकार के दोष हैं। एकत्वपना चला जाएगा, अभावों का अभावपना नहीं रहेगा, एक दूसरे में मिल जाएंगे, एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, इतरे तराश्रय दोष आएगा, सबकी स्वतंत्रता नहीं रहेगी, फिर किसी का नामकरण नहीं हो सकेगा, किसी का उल्लेख नहीं किया जा सकेगा, किसी के बारे में बोला नहीं जा सकेगा। बोलेंगे राम के बारे में और राम तो श्याम में मिल गया, श्याम तो राम में मिल गया। फ्रीज में रखे हुए जिस तरह के पदार्थ एक दूसरे में मिल जाएं, तो जब आपसे नींबू निकालने के लिए कहेंगे तो आम निकल जाएगा, आम निकालने के लिए कहेंगे तो एप्पल निकल जाएगी। क्यों? एक दूसरे में मिल गए सब। क्या घालमेल हो जाएगी भाई साहब। क्या संकर माने मिल जाना, संकर माने मिलावट हो जाना। हम दो वस्तुओं को साथ साथ में रखते हैं, फिर भी हमें इस बात का भरोसा है कि ये दोनों वस्तुएं अलग अलग ही रहेगी। क्या गोल्ड के साथ में सिल्वर रख देवे, सोचना जरा, गोल्ड के साथ में यदि सिल्वर रख दें तो आपको भरोसा है कि नहीं कि गोल्ड गोल्ड ही रहेगा? और मिल जाए तो दीपक के प्रकाश की तरह कह दीजिए, सिनेमा हॉल के पर्दे की तरह कह दीजिए, पर्दे में कलर झलकते हुए भी वे अलग अलग रहते हैं बिल्कुल। पर्दे ने कलर को छुआ नहीं है, कलर ने पर्दे को छुआ नहीं है। ये बातें नीचे कह करके ये जो सर्व संकरादि दोष आ जाएंगे और सर्व संकरादि दोष नहीं आते हैं, इसके संदर्भ में जो है उस मर्म को आगामी पंक्तियों में खोलने वाले हैं। क्या आपको भरोसा है ना संजय जी साहब? और यदि भरोसा नहीं हो तो क्या होगा? रखते समय डरेंगे, अरे क्या होगा यार, मिल नहीं जाए। अच्छा, शरीर में जन्म से लेकर तक आत्मा मौजूद है क्या? लेकिन फिर भी कह रहे हैं आत्मा को शरीर ने, शरीर को आत्मा ने छुआ नहीं, अनटच रहते हैं। यही तो सुंदरता है। एक दूसरे में पलटते नहीं हैं, कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये बात, लाइनें कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। देखो आप, तात्पर्य से पढ़ रहा हूँ वापस इस लाइन को। चर्चा नीचे की जो है वो कल करेंगे अपन, आज तात्पर्य वापस देख लीजिए। ये तात्पर्य यह है किसमें? एकत्व निश्चय को प्राप्त जो सुंदरता है, जो सुंदरता को पाते हैं, तात्पर्य यह है कि ये सब माने जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल, इसे कहते हैं ये सब, इसे कहते हैं ये सब अकेले ही शोभास्पद हैं। जीव अकेला शोभा पाता है, ठीक है ना। अब देखो आप, ये लिख रहे हैं हमारे गोदा जी, वैभव जी, मिली जुली सरकार होगी तो क्या होगा बोलो? ऐसा ही हालत है। अकेले ही शोभा पाते हैं, शोभास्पद होते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से यदि वे अकेले नहीं रहें तो अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर, सर्व माने सबके मिल जाने पर, ये अभावों को नहीं मानने पर भी समंत भद्राचार्य देव ने इसी प्रकार का उल्लेख किया है। मेरे ख्याल से 12-13 नंबर का, 13-14 नंबर का श्लोक होगा आप्तमीमांसा देवागम स्तोत्र का। वहाँ उन्होंने इसी प्रकार की चर्चा की है।
देवागम स्तोत्र में, आप्तमीमांसा में इसी प्रकार की बात उन्होंने कही है, क्योंकि सब मिल जाएंगे। अन्य आपो व्यतिक्रमे क्या सर्व संकर दोष उत्पन्न हो जाएंगे, पुद्गल के परमाणु एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगे। अरे मिलते ही तो नहीं है, तभी तो आप स्वाद देख लेते हैं, तभी तो आप टेस्ट देख लेते हैं, तभी तो आप असॉल्टिंग कर लेते हैं। दाल में चावल यदि मिला दिए गए, मान लीजिए दाल है, सूखी दाल की बात कर रहा हूँ, बिना बनाए हुए बरनी में रखी हुई, बर्तन में रखी हुई दाल की बात कर रहा हूँ, उस दाल में यदि चावल मिला दिए गए और बिल्कुल ऐसे घुमा दिया गया, तो बतलाइए दाल में चावल कितने मिल गए? मिले ही नहीं है। दाल में चावल नहीं मिलते, चावल में दाल नहीं मिलती, गेहूं नहीं मिलता, सब अपने अपने में रहता है। इन परमाणुओं की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अन्य प्रकार से उनमें सर्व संकरादि दोष आ जाएंगे, तो फिर ये रहते कैसे हैं? यदि ये मिलते नहीं हैं तो रहते कैसे हैं? अपने अपने में रहते हैं, तो उनके रहने की कोई विधि है क्या? उनके उपस्थित रहने की कोई प्रक्रिया है क्या? उन समय में क्या क्या विशेषताएं हैं? माने 6 द्रव्यों में कौन सी ऐसी विशेषता जो कॉमन रूप से पाई जाती है, उन विशेषताओं की चर्चा करते हुए इस तीसरी गाथा के विशेष मर्म को अपन खोलते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। भाई साहब, किसी तरह का झगड़ा न हो, किसी तरह का विवाद न हो, किसी तरह का विसंवाद न हो, किसी तरह की विकृति न हो, इसलिए अपने एकत्व को स्वीकार करके एकत्व में ही समा जाओ। सिद्धालय में हम सब पहुंच जाएंगे। हम सब अल्पकाल में एकत्व की स्वीकृति पूर्वक सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। परसों से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहा है। उसका एक मैसेज, माने कितने कितने बजे क्या क्या कार्यक्रम अपने होने वाले हैं, आपके यहीं इसी चैनल पर इसकी सूचना आपको ग्रुप पर डाली जाएगी। आप भी अन्य लोगों तक उस सूचना को पहुंचा देवें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग 10 लक्षण पर्व के अवसर पर जो धर्म ध्यान विशेष रूप से करना चाहते हैं, वे लोग लाभान्वित हो जावें। आप सबसे निवेदन है, आप सब अधिक से अधिक लोगों तक उस सूचना को पहुंचावें। अभी हमारे कोई भी जो साधर्मी हैं वो सब डाल देंगे, सूचना पहुंच जाएगी। हमारे विवेक जी हैं, जिग्नेश भाई हैं, प्रमोद जी साहब हैं, सब लोग फॉरवर्ड कर देंगे सब तरफ। ठीक है ना? आप तो अपने साधर्मियों और अपने घर परिवार के लोगों को जोड़ने का ध्यान रखें। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो हरिहंता।